जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 25 सितंबर को ओपन होने वाला है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है इंस्पायर फिल्म्स लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में अभी से काफी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। अगर प्राइस की बात की जाए तो 59 का प्राइस डिसाइड किया गया है और जीएमपी 20 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 33.90% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। और दोस्तों, सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 30,400 रुपीज का है। टोटल इशू 21.19 करोड़ का है और ये आईपीओ 25 सितंबर को ओपन होने वाला है। अब दोस्तों, आईपीओ ओपन होने में ऑलमोस्ट अभी एक वीक बाकी है, फिर भी काफी मैसिव डिमांड ग्रे मार्केट में निकल करके आ रही है। काफी अच्छा कारोबार ग्रे मार्केट में होता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर इशू के लिए। इसीलिए दोस्तों, इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है और इसीलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल का डिटेल रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इवन कंपनी की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको विजिट कर किस तरीके की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स पे कंपनी ने काम किया है, वो सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। साथ ही आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल, जैसे आईपीओ कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, क्या फेस वैल्यू है, क्या प्राइस है, क्या लॉट साइज रहने वाला है, कितना अमाउंट लगने वाला है इस आईपीओ में एप्लीकेशन को लगाने के लिए, आईपीओ का रिजर्वेशन, प्रमोटर की होल्डिंग, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की आईपीओ से जो कंपनी पैसा अर्न करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वैल्यूएशन की जानकारी, उस वैल्यूएशन के बेसिस पे कंपनी का पीयर कंपैरिजन करना, तो ये सब कुछ इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कि आखिर जो बाकी वैल्यूएशन रेशियोज हैं, कितना डेट है कंपनी के पास, तो हर तरीके से कंपनी को एनालाइज करेंगे। साथ ही जो फंडामेंटल्स होते हैं कंपनी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चेक करना। इसीलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली व फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है, कंपनी के साथ एसोसिएटेड क्या क्या स्ट्रेंथ वाले फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बड़ी रिस्क है जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। ये सभी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी का ये आईपीओ है, बहुत ही छोटा इशू है। और आमतौर पर इस तरीके के जो आईपीओ होते हैं एसएमई कैटेगरी के, उनमें पैसा काफी ज्यादा बनता है, लेकिन काफी सारे ऐसे डाउट्स आते हैं कि उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें या ना करें, लिस्टिंग डे पे सेल कर दें या फिर होल्ड करें। इसीलिए आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी होती है उसका डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना, सारी जानकारी आपके पास होना बहुत ही जरूरी हो जाता है ताकि आप अपना जो डिसीजन है वो खुद ले सकें। इसलिए दोस्तों, हम ये सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही जो सारे आईपीओ अभी मार्केट में ओपन है या फिर अपकमिंग है, उन सभी के करंट जीएमपी को भी चेक करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि मुझे खुद अपने ही एक सब्सक्राइबर के थ्रू मिली कि मेजन वॉल्स, जो कि एसएमई कैटेगरी का ही आईपीओ है दोस्तों, जो कि 21 सितंबर को लिस्ट होने वाला था, अभी उसकी जो लिस्टिंग डेट है वो चेंज कर दी गई है, प्री पॉन कर दी गई है दोस्तों। 20 सितंबर को ये आईपीओ, मतलब कल के दिन ही ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। इसकी डेट्स में चेंज हुए हैं, इसीलिए दोस्तों इसको ध्यान में रखें। जिस भी किसी आईपीओ, मतलब जिसको भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है, तो कल के दिन ही अगर सेल करना चाहते हैं, प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं। किस तरीके से करना है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी एसएमई आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है। इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि किस तरीके से आपको सेल करना है। बाकी दोस्तों, एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, वो मेन लाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, एसएमई कंपनीज क्या होती हैं, और डिटेल में समझना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि बार बार आप अलग अलग वीडियोस का रेफरेंस लें, बार बार यूट्यूब में जाकर के अलग अलग वीडियोस देखें, ये सभी परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो इन दो वीडियो को जरूर चेकआउट करें। पहला, एसएमई आईपीओ क्या होता है और दूसरा, उसे कैसे प्री ओपन मार्केट में सेल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, एसएमई आईपीओ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और मैं ये सारी चीजें इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि जिस कंपनी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो भी एसएमई कैटेगरी की ही कंपनी है। अब उसमें लिस्टिंग गेन्स तो मिलेंगे, पर एसएमई कैटेगरी की जो कंपनी होती है वो मेन लाइन कैटेगरी की कंपनी से काफी अलग होती है, इसीलिए उसको अलग तरीके से रिव्यू किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब कंपनी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2012. इंस्पायर फिल्म्स लिमिटेड इज engaged in the business of creation, production, distribution and exhibition of television and digital content. तो दोस्तों, जो कंटेंट क्रिएट किया जाता है, चाहे वो टीवी शोज के लिए हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए हो, या फिर जो रीजनल कंटेंट होता है उसका क्रिएशन, उसका प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इवन एग्जीबिशन और टेलीविजन जो कंटेंट्स वगैरह सारा किया जाता है, ये सब कुछ कंपनी करने का काम करती है। वहीं दोस्तों, ये कंपनी मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है। सबसे पहला है टीवी। इसमें आता है दोस्तों हिंदी जीसी। जीसी होता है दोस्तों जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स। दिस इंक्लूड कंटेंट क्रिएशन फॉर लीनियर ब्रॉडकास्ट चैनल सच एज स्टार प्लस, स्टार भारत, कलर टीवी, जी टीवी, सोनी, दंगल, शेमरोस एक्सेट्रा। तो दोस्तों, इस तरीके के जो टीवी शोज हैं, जो ब्रॉडकास्ट हैं, उनके लिए जो कंपनी कंटेंट क्रिएशन व प्रोडक्शन का काम करती है। वहीं दोस्तों, बाकी जो आप आजकल काफी ज्यादा चलन में है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे नेटफ्लिक्स, amazon, सोनी लीव, एमएक्स प्लेयर, डिज्नी हॉटस्टार की माध्यम से हम आजकल जो मूवीज वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, उनके लिए भी कंटेंट क्रिएट करना, जो कि मेनली 60 मिनट्स के भी होते हैं। साथ ही कुछ ऐसे एपिसोड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी वेब सीरीज होती हैं जिसमें 25 to 60 एपिसोड्स होते हैं, जो कि 45 to 60 मिनट्स के होते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के ओटीटी के लिए वेब सीरीज डिजाइन करना, मूवी कंटेंट क्रिएट
क्रिएट करना, साथ ही जो शोज वगैरह आते हैं चाहे वो हिंदी शोज हो चाहे वो दोस्तों रीजनल कंटेंट हो, रीजनल कंटेंट भी कंपनी क्रिएट करती है। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बंगाली, मराठी, तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो लैंग्वेज बेसिस पर रीजनल कंटेंट है वो भी क्रिएट करती है, उनका प्रोडक्शन का काम भी करती है, ओटीटी के लिए भी करती है, साथ ही टीवी शोज वगैरह के लिए भी करती है। तो कंपनी काफी अच्छे बिजनेस पे ऑपरेट करती हुई नजर आ रही है। एंड द कंपनी प्रोड्यूस्ड ओवर 10,000 एपिसोड्स ऑफ पॉपुलर कंटेंट, 35 ओरिजिनल्स फॉर लीडिंग इंडियन ब्रॉडकास्टर्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लाइक स्टार प्लस, कलर, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट हैं उनके लिए मोर देन 10,000 एपिसोड्स पर ऑलरेडी कंपनी ने काम किया है, जो कि जिसमें से आप देख सकते हैं कि 35 ओरिजिनल खुद के उनके कंटेंट्स हैं। तो दोस्तों काफी अच्छे वर्टिकल और काफी अच्छे बिजनेस पे कंपनी ऑपरेट करती है। इस तरीके की जो कंपनी आप देख रहे हैं कि आजकल सभी लोग जो हैं वो घर से ही मैक्सिमम मूवीज को देखना पसंद करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मूवीज वगैरह और वेब सीरीज को देखना पसंद करते हैं। और कोरोना के बाद से इस तरीके से कह सकते हैं कि आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो डिमांड है, जो मूवीज वेब सीरीज की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, व्यूज भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो दोस्तों इससे इस कंपनी को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट निकल करके आ रही है। करंट प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो डियर इश्क, तू जख्म है एंड गौना, बाजी इश्क की। तो दोस्तों इस तरीके के जो टीवी शोज वगैरह हैं, वेब सीरीज वगैरह हैं, उनके अभी करंटली कंपनी काम कर रही है। वहीं कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। तो दोस्तों इस तरीके के सड्डा हक सीजन 2, इश्क में मर जावा। तो दोस्तों इस तरीके के कुछ कंटेंट्स हैं, कुछ ऐसी वेब सीरीज भी हैं, कुछ ऐसे शोज भी हैं जिन पे कंपनी ने अब तक काम किया है। क्लाइंट्स की भी बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि बहुत ही रेपुटेड जो ब्रॉडकास्ट हैं जैसे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन, जीटीवी, लाइफ ओके, जियो सिनेमा, डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लीव। तो दोस्तों इस तरीके के कंपनी के साथ क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जो कि अपने आप में कंपनी को काफी पॉजिटिव बनाते हैं। काफी बढ़िया कंपनी का कामकाज ओवरऑल निकल करके आ रहा है। चलिए अब आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं, पर उससे पहले दोस्तों आपसे एक आग्रह है, क्योंकि हम सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करते हैं, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को जरूर टैप कर लें। उससे क्या होगा कि हमारे जो अगले वीडियोस आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। और लाइक जरूर करें, उससे हमें भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज का यह हमारे चैनल का ही 5th वीडियो है। सारे ही आईपीओस पे हम डेली रिव्यू का वीडियो डालते हैं, साथ ही स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी जो भी न्यूज और इवेंट्स होते हैं उनको भी कवर करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वहीं दोस्तों आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स की अगर हम बात करें तो 25 सितंबर को यह आईपीओ ओपन होगा। क्लोजिंग डेट रहने वाली है 27 सितंबर की। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 3 अक्टूबर को। वहीं दोस्तों रिफंड कर दिया जाएगा आपका अमाउंट अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला 4 अक्टूबर को, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 5 अक्टूबर को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी जो लिस्टिंग है वो 6 अक्टूबर को देखने को मिलने वाली है। वहीं 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। प्राइस बैंड 56 टू 59 पर शेयर का डिसाइड किया गया है। जब भी किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें, क्योंकि मैक्सिमम जो आईपीओ होते हैं ओवर सब्सक्राइब होते हैं। ओवर सब्सक्राइब जब भी कोई आईपीओ होगा तो अपर प्राइस बैंड पर अगर आपने नहीं लगाया तो वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अलॉटमेंट के चांसेस जीरो हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर इशू में अगर आपको अप्लाई करना है तो 59 पर शेयर पे अप्लाई करें। लॉट साइज की बात करें 2000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है। लॉट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको जो एसएमई आईपीओस होते हैं इसमें लॉट में ही बाइंग और सेलिंग होती है। इसमें जो ट्रेडिंग होती है वो लॉट में ही होती है। इसमें 1 या 2 शेयर, 5 या 10 शेयर, 1000 2000 शेयर में काम नहीं चलेगा। इसमें ऐसा है एक लॉट 2000 शेयर का है तो एक लॉट को ही बाय करना होगा या लॉट को ही सेल करना होगा। बाकी दोस्तों वो जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए थे एसएमई आईपीओ से रिलेटेड, उनको फिर से मैं कह रहा हूं जरूर चेकआउट करें। उसके बाद सच में आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो एसएमई आईपीओ में इस समय काफी पैसा बन रहा है और आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे। टोटल इशू साइज की अगर हम बात करें 21.19 करोड़ का इशू है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जिसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग एनएसई एसमी में होने जा रही है। आईपीओ के लॉट साइज की अगर बात करें तो रिटेल कैटेगरी से अगर आप एक लॉट यानी 2000 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,18,000 रुपीज का। अब दोस्तों होता क्या है कि जहां आप रिटेल कैटेगरी में किसी मेन लाइन आईपीओ में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 14 से 15,000 का अमाउंट लगता है। वहीं किसी एसमी आईपीओ में क्योंकि लॉट में ट्रेडिंग होती है और उसमें 2000 शेयर जैसे इसमें आ गए, इसीलिए जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होता है और 1 लाख से ज्यादा का ही अमाउंट लगता है रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने के लिए। इसीलिए एसमी आईपीओ को पूरा अच्छे से रिव्यू करें, एनालाइज करें, खुद की ओन रिसर्च भी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। वहीं दोस्तों जो रिटेल कैटेगरी होती है उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख रुपए की ही होती है। इसीलिए अगर आप 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगाते हैं, 2 लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाएंगे। शेयर्स हो जाएंगे 4000, अमाउंट हो जाएगा 2,36,000 रुपीज का। क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का कोटा रिजर्व किया गया है। एथेनाइज के लिए 15% का कोटा है। वहीं रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए बाकी बचा हुआ 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। अब दोस्तों काफी सारे डाउट आते हैं, क्योंकि मुझे अब तक एसमी आईपीओ सिर्फ 4 ही मिले हैं। मेनलाइन कैटेगरी के काफी सारे आईपीओस मिल जाते हैं। 4 आईपीओ जो मुझे एसमी कैटेगरी के मिले हैं ये पिछले पास्ट 1 ईयर में ही मिले हैं। अब दोस्तों मैं लगातार लगाता रहता हूं, इसीलिए मुझे मिले। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मुझे सारे ही आईपीओस मिल जाते हैं। इसमें सारा प्रोबेबिलिटी का खेल है, लक का खेल है। सही तरीके से अप्लाई करें, कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करें,
अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं 35% का अलोकेशन रिटेल कैटेगरी के लिए है। वहीं एचएनआई कैटेगरी में सिर्फ 15% का है। इसीलिए, और इसमें स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई भी नहीं होता, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ओल्ड रूल्स के तहत काम होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा चांसेस रिटेल कैटेगरी में होते हैं, तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें। अगर आपके पास जीरोधा और अप स्टॉक्स है तो सबसे अच्छा उन्हीं से है कि उनसे आप अकाउंट को ओपन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उससे ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो फैसिलिटी मिलती है उसमें ये भी फैसिलिटी कि आप प्री ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो इस चीज का भी फायदा आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, कट ऑफ प्राइस पे करना है डिफरेंट डिफरेंट। अगर ज्यादा पैसा है तो पैन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से अप्लाई कीजिए, सिंगल अकाउंट से ना कीजिए। और दोस्तों, फायदा क्या होता है कि अगर एक आईपीओ है जिसका जीएमपी 80% के अराउंड चल रहा है, दूसरा आईपीओ है जो कि 20 to 30% के अराउंड चल रहा है, और आपके पास मान के चलिए 10 लाख रुपए हैं, वहीं 1.5 लाख के आसपास रुपए किसी पर्टिकुलर आईपीओ में लग रहे हैं, तो आप 6 से 7 डिफरेंट डिफरेंट पैन कार्ड होल्डर्स के अगर अकाउंट से वो 80% वाले में अप्लाई करते हैं और लगातार ऐसा 2-3 आईपीओ में करते हैं, तो दोस्तों एक आईपीओ तो आपको जरूर मिलेगा जिसमें 80% के गेन्स मिल जाएंगे आपको। वहीं अगर आप हर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स भी नहीं है, जीएमपी भी अच्छा नहीं चल रहा, तो आप लगातार लगाते जरूर रहेंगे, लेकिन आपको अप्लाई करने पे एक तो अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, और दूसरा अगर अलॉटमेंट मिल भी जाए तो प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं होगा। इसलिए सही आईपीओ में अप्लाई करें, पूरा रिव्यू करके अप्लाई करें, सही तरीके से अप्लाई करें। सबसे अच्छा और सबसे सेफ ये होता है दोस्तों कि एसबा के थ्रू अप्लाई करें, यूपीआई के थ्रू ना करें। उसमें कई बार पेमेंट का क्या है कि डिले हो जाता है और कुछ नहीं है। अब अगर डिले होगा तो आप दूसरे आईपीओ में अगर आपको अलॉट मतलब लगाना है पैसा, एप्लीकेशन सबमिट करनी है, आपके पास पैसा ही नहीं आया, रिफंड नहीं आया, बैक नहीं हो पाया, थोड़ा सा समय लग जाता है कई बार, क्योंकि टाइम पीरियड काफी ज्यादा 1 महीने के अंतराल का होता है, तो इसलिए कई बार पैसा फंस जाता है, आप हर एक आईपीओ में अप्लाई भी नहीं कर पाते। इसलिए एसबा के थ्रू अप्लाई करें, सही डीमेट अकाउंट से अप्लाई करें, सही कैटेगरी में अप्लाई करें, कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करें, सही समय से अप्लाई करें। जो लास्ट दिन होता है अगर उस दिन अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बजे से पहले अप्लाई करने की कोशिश करें, और एसबा से अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बजे के पहले ही अप्लाई करें, उसके बाद वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमाउंट जो ब्लॉक होता है बैंक में उसमें मतलब उसको काफी ज्यादा समय लग जाता है। एसबीआई के थ्रू या बाकी किसी के थ्रू आप करने जाएंगे तो उसमें नोटिफिकेशन भी पॉपअप होता है कि 2 बजे के बाद ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाएगी। अगर एक दिन पहले कर रहे हैं तो फिर 2 बजे के बाद भी कर सकते हैं, 5 बजे तक का समय होता है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियां हैं, कोई अलग से ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आईपीओ पाने की कि बस आप लगाते जाएं और आता जाएगा मिलता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल जो ओल्ड रूल्स हैं उन्हीं के तहत सब कुछ काम होता है। अगर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो शेयर जो प्रमोटर के पास थे, जो स्टेक था वो 93.98% का था प्री इशू में, जो कि घट करके 69.17% का आफ्टर इशू रहने वाला है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है उसे चेकआउट कर लेते हैं, वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, वो फंडामेंटल्स को चेक करना कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली किस तरीके की स्ट्रांग है या फिर वीक है। एसेट्स की बात करें, लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू 1942 लाख से बढ़ करके 4884 लाख का हो गया, बढ़ रहा है, काफी बढ़िया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जहां कंपनी लॉस मेकिंग थी साल 2021 में, अब प्रॉफिटेबल हुई है और काफी अच्छी प्रॉफिट्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाए हैं 404 लाख के साल 2023 में। नेट वर्थ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी ने लगातार बनाए हैं। वहीं दोस्तों डेट या बोरोइंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी होती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, अगर इनके पास बहुत ज्यादा डेट होगा और जब बैड सिचुएशंस आती है, बुरा वक्त आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह आता है, मार्केट में स्लो डाउन आता है, मंदी छाती है, तो दोस्तों इस तरीके की जो छोटी कंपनी होती है उनमें सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है सही तरीके से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज में ही करें, ब्लू चिप कंपनी में ही करें। इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं जो कि बहुत छोटी कंपनी है, जिन्होंने अभी ज्यादा समय मार्केट में नहीं देखा है, उसमें कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड ना करें, क्योंकि आपका पैसा दोस्तों आप ही का रहने वाला है। उसमें अगर आपके पास वो पैसा सेफ है तो कल को आप उससे जरूर पैसा बना लेंगे, लेकिन आप ज्यादा लालच के पीछे भागेंगे कि लिस्टिंग गेन्स तो मिल ही रहे थे, लेकिन अगर हम थोड़ा दिन और होल्ड करते तो हमें 20-30% और मिल जाता, 50% और मिल जाता, ये सब कुछ सोचेंगे तो आप अपनी जो कैपिटल है उसको बहुत ही जल्दी लूज कर देंगे दोस्तों। और शेयर मार्केट में यही होता है, 90 to 95% लोग यहाँ जो है अपना जो पैसा है उसको गवा देते हैं, सिर्फ 5 to 10% बना करके जाते हैं, क्योंकि वो पेशेंस रखते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं और खुद एनालिसिस करते हैं। टिप्स पे स्टॉक को ना बाय करते हैं, ना रिकमेंडेशन पे आईपीओ को में अप्लाई करते हैं, खुद पूरा प्रोसेस समझते हैं, सही तरीके से अप्लाई करते हैं, और यही एकमात्र तरीका है कैपिटल जनरेट करने का, वेल्थ क्रिएट करने का। चलिए दोस्तों, अगर डेट और बोरोइंग की बात करें तो बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कि कंसर्न वाला फैक्टर है। फिर भी जो डेट और बोरोइंग है बहुत ज्यादा नहीं है, पर एक कंसर्न वाला फैक्टर जरूर कंपनी के साथ ये एसोसिएटेड है। आरओई की बात करें तो 30.88% का कंपनी ऑफर करती है। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी बढ़िया है, 32.01 का कंपनी ऑफर करती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.88% का है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे ही निकल करके आ रहे हैं, पर कंपनी हाल ही में मतलब पिछले साल ही प्रॉफिटेबल हुई है और कंपनी के पास थोड़ा सा डेट ज्यादा है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा किसी एसमी कैटेगरी का जो आईपीओ होता है, जो कंपनी होती है, उसके लिए यही कहता हूं कि ये जो आईपीओ होते हैं बहुत ही छोटे इशू प्राइस के होते हैं। इसको एक बड़ा जो क्यूआईबी है, एचएनआई है, वो खुद ही ओवर सब्सक्राइब कर देगा, पूरा खुद ही सब्सक्राइब कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इसमें मेनली चेक की जाती है डिमांड किस तरीके की निकल करके आ रही है। अगर डिमांड अच्छी निकल करके आ रही है तो उसमें जरूर लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की अगर बात करें तो इसमें जो कंपनी ने पॉइंट्स दिए हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, सेकंड है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, थर्ड है टू मीट इशू एक्सपेंसेस।
अब दोस्तों जिस तरीके का कंपनी का पी रेशियो निकल करके आ रहा है वो है 0.01 टू 0.02, इसीलिए इस कंपनी में और भी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बहुत ही अंडर वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, चीप वैल्यूएशन पे आईपीओ को लेकर के आई है। तो इसमें लिस्टिंग गेन्स बनने का जो स्लॉट है वो कंपनी ने खुद ने दिया है। अब इसका चलिए पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं, तो जहां इसका जो पी रेशियो है वो 1 से भी कम का है, बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की बात करें तो इसका पी रेशियो 13 के अराउंड है, बॉडी ट्री मल्टीमीडिया की बात करें 51 के अराउंड है, वीआर फिल्म्स स्टूडियो की बात करें 10.24 के अराउंड है। तो दोस्तों बाकी सारे जो कंपनीज इसी सेक्टर को बिलोंग करती हैं वो काफी हाई पी वैल्यूएशन पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही हैं। बाकी जो ये आईपीओ है वो काफी रीजनेबल पी पर है, चीप पी पर है, तो इसमें जरूर लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं। कंपैरिजन वाइज कंपनी अच्छी ही निकल करके आ रही है। अब चलिए दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी डेटा होता है जो हमेशा ही चेक करना चाहिए। सारे स्ट्रेंथ वाले फैक्टर तो दिख जाते हैं, जीएमपी अगर किसी का ज्यादा चल रहा होता है तो सब कोई ये छोड़ देते हैं कि भैया आखिर और बड़े बड़े रिस्क कंपनी के साथ एसोसिएटेड क्या क्या है। और कई बार वो लोग जो होते हैं वो यूट्यूब में अगर बता रहे हैं या किसी और को सलाह दे रहे हैं तो ये चीजें बताएंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे कि रिस्क किस तरीके की जुड़ी हुई है कंपनी के साथ। और अगर कोई बंदा है मान के चलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर लेता है और उसका कैपिटल लॉस हो जाता है तो इससे बुरी बात क्या होगी। इसीलिए वीडियो को भी जब भी आप देखते हैं तो सिर्फ एक पार्ट ना देखें, पूरा वीडियो देखें। अगर किसी से सलाह भी ले रहे हैं, चाहे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले रहे हैं, अपने फ्रेंड से ले रहे हैं या खुद एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये सोचिए और इस तरीके से कीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, सारी जानकारी मिल जाए। आजकल सारी जो जानकारी है दोस्तों नेट के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाती है। मैं जो खुद है आप देख सकते हैं कि सारी साइट्स के थ्रू ही आपको जानकारी देखता हूं, कोई भी ऐसा मैंने अलग से कुछ क्रिएट किया हुआ नहीं है कि मैं अलग से सारी चीजें आपको कुछ बना करके दिखा रहा हूं, प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूं। मैं खुद अलग अलग साइट्स के थ्रू रेफरेंस लेकर के उसी तरीके से आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तभी इस तरीके के वीडियोस को देखें और देखने के बाद भी खुद की एनालिसिस जरूर करें, उससे आपका खुद का कन्विक्शन बढ़ता है, कन्विक्शन पावर बढ़ती है और इस तरीके से आप मार्केट में लंबे समय तक रह पाएंगे। और जो भी मार्केट में लंबे समय तक रहता है वो पैसा जरूर बना करके जाता है। चलिए दोस्तों अब रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आवर बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ऑडियंस, एनी शिफ्ट इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विल हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन आवर बिजनेस। अब दोस्तों जो भी इस तरीके की कंपनी होती है, मान लीजिए कोई मूवी बन रही है, अब मूवी चलेगी या नहीं चलेगी वो तो ऑडियंस डिसाइड करती है ना। तो ऐसे कोई शो चलेगा या नहीं चलेगा, वेब सीरीज चलेगी या नहीं चलेगी, वो प्रेफरेंस किसकी होगी, ऑडियंस की होगी। इसीलिए मेनली टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑडियंस का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर उस तरीके का कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही, सही चीजें ऑडियंस के हिसाब से प्रेफरेंस पर नहीं दे पा रही, उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं दे पा रही, तो ये काफी इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस को और इवन फाइनेंशियल्स को भी। एंड द सक्सेस ऑफ आवर बिजनेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड अवेलेबिलिटी of few key individuals. Any loss of these individuals of their unavailability could have significant negative impact on the business and its operation potential, leading to increased cost, decreased revenue and damage to the business reputation. साथ ही दोस्तों थर्ड पॉइंट निकल करके आ रहा है, our business heavily relies on the expertise and guidance of our director and key marginal personnel to ensure sustained success. The loss of any of them could have significant impact on the company. Our presence promoters of the company are first generation entrepreneurs and our company does not own premises through which we conduct business operations. तो दोस्तों इस तरीके के कुछ रिस्क हैं जो कि कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। अब ये रिस्क मैं कहां से देख करके बता रहा हूं, कोई अलग से मैं डेटा या कुछ अलग से साइंस रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। आईपीओ से पहले आईपीओ का डीआरएचपी कंपनी देती है सेबी को रजिस्टर करने के लिए, वही डीआरएचपी जो उससे मैं रिस्क जो फैक्टर्स हैं उसको पढ़ करके आपको बता रहा हूं। खुद के मन से कोई ऐसी चीज कोई ऐसा डेटा मैं आपको नहीं बताता हूं। वहीं अगर आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो जीएमपी काफी बढ़िया नजर आ रहा है, ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है। आईपीओ मोटा पैसा बना करके दे सकता है, पर याद रखें जीएमपी एक ऐसी वैल्यू होती है जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। आज ये 30-40% की शो हो रही है, क्या पता कल ये 100% पे चली जाए और ये भी पॉसिबल है कि ये नेगेटिव में आ जाए। इसीलिए दोस्तों लास्ट दिन ही अप्लाई करें, सोच समझ करके अप्लाई करें। जिस भी आईपीओ में क्यूआईबीज का कोटा होता है तो एंकर इन्वेस्टर्स की बुकलिस्ट को चेक कर सकते हैं, कौन से बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं, कौन से बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज जो चेक करनी होती है सब्सक्रिप्शन फिगर, अगर डिमांड अच्छी निकल करके आ रही है, सब्सक्रिप्शन अच्छा निकल करके आ रहा है तो वो कम से कम नेगेटिव में लिस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ जीएमपी को चेक करें, बाकी डेटा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, सारे डेटा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, पर इन चीजों का जरूर ध्यान रखें, रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए दोस्तों अब जो बाकी आईपीओस मार्केट में ओपन है या फिर अपकमिंग है उनके भी करंट जीएमपी को चेक कर लेते हैं। तो गोयल सॉल्ट की बात करें तो 34.21% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में 11.76% के, इंस्पायर फिल्म्स में 33.90% के। बाकी जो ये 0% पे आपको दिख रहे हैं ना, इनको अवॉइड करना होता है, इनमें पैसा डाल करके वेस्ट ना करें, ना समय को वेस्ट करें कि इन आईपीओस का आप रिव्यू देखें, बाकी चीजें देखें। हम जो भी जीरो अगर किसी में डिमांड नहीं है तो हम उनका रिव्यू नहीं करते। अगर डिमांड अच्छी निकल करके आ रही है, सही कंपनी निकल करके आ रही है, फंडामेंटल वाले ठीक है, जीएमपी बढ़िया चल रहा है, सब्सक्रिप्शन अच्छा आ सकता है, तो ये हम रिव्यू करते हैं। सारी कंपनी को नहीं करते हैं, उसको हम इस तरीके से बता देते हैं कि भैया डिमांड नहीं है, इसमें नहीं करना है अप्लाई, डायरेक्टली अवॉइड करना है, आपका समय बर्बाद करने का कोई ऐसा हमारा कोई मोटो नहीं है ना। तो क्योंकि इतने लंबे हमारे ऑलरेडी वीडियो होते हैं, हम पूरी जानकारी देते हैं, तो उसमें अगर हम ये सब भी कवर करने तो एक 2-2 घंटे के वीडियो होने लग जाएंगे। वहीं सिग्नेचर ग्लोबल की बात करेंगे तो 8.83% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। हाई ग्रीन कार्बन, इसके लिए पैसा बचा करके रखें, बढ़िया आईपीओ है एसमी कैटेगरी का, 66.67% के लिस्टिंग गेन्स।
वीवी कोर की बात करें, इन सभी आईपीओस पे आज के दिन मैंने वीडियो खुद ही अपलोड किया अपने चैनल पे। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके इनको विजिट करें और साथ ही वॉच करें, इन वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। डीजी कोर की बात करें 58.48%। वहीं दोस्तों जो मेनलाइन कैटेगरी के आईपीओ उनमें थोड़ी सी डिमांड में कमी होती हुई नजर आ रही है। साई सिल्क में सिर्फ 3.15% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस। मधुसूदन बेहतरीन आईपीओ इस समय मार्केट में ओपन है, 21 तारीख तक ओपन रहने वाला है। 84.29% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस है, हो सकता है इसमें पैसा डबल भी हो जाए। हॉलमार्क की बात करें तो इसके जीएमपी में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली है, 25% का जीएमपी चल रहा है। सेलेकॉर गैजेट्स की बात करें 54.35%। कोडी टेक्नोलैब 31.25%, जैगल प्रीपेड 6.71%, शामी होटल्स 3.97%, कुंदन एडफस 17.58%, चावड़ा इंफ्रा 92.31%। दोस्तों कल के दिन इस आईपीओ का चावड़ा इंफ्रा जो कि एसमी कैटेगरी का ये आईपीओ, इसका अलॉटमेंट स्टेटस आउट होने वाला है। इसका जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है वो है के फिनटेक। तो के फिनटेक की जो साइट है ऑफिशियल साइट, उसमें जाकर के आप अलॉटमेंट स्टेटस को रात को 8 बजे के बाद वो कभी भी अपलोड हो सकता है, अपडेट हो सकता है, तो उसको जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ईएमएस आईपीओ की बात करें 41.71%, यूनी हेल्थ 13.64%, मैजन वॉल्स 95.10%। बढ़िया आईपीओ है, कल के दिन लिस्टिंग होने वाली है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया इसकी लिस्टिंग 21 को होने वाली थी, लेकिन अभी लिस्टिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं और प्रीपॉन्ड होकर के कल के दिन ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। आरआर केबल 8.99%। अब दोस्तों क्योंकि मैजन बॉल जो आईपीओ है वो मुझे खुद को भी अलॉट हुआ है, तो कल मैं इसका लाइव वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से दोस्तों मैंने इसको प्री ओपन मार्केट में सेल किया। जितने भी लिस्टिंग गेंस इसमें मिले हो, फिर भी जिस तरीके का सब्जेक्ट टू सौदा रेट चल रहा है, जिस तरीके का जीएमपी चल रहा है, वो काफी अच्छा निकल करके आ रहा है। पर जिस तरीके से आईपीओ को प्रीपोन किया गया है, तो वो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट जरूर आईपीओ के लिए निकल करके आ रहा है। तो प्री ओपन मार्केट में सेल कर देना मेरी राय से ज्यादा अच्छा है। हो सकता है इसमें लगातार अपर सर्किट लगे, वहां से भी वो 3-4 गुना हो जाए, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कैपिटल को कहीं और लगाऊंगा, लॉस में कम से कम नहीं जाने दूंगा। और अपने सब्सक्राइबर को भी मैं यही सलाह देता हूं, अगर आपका कैपिटल सेफ है, लगातार आप लगा सकते हैं, आपके पास कैपिटल बना हुआ है, तो जरूर आप प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कम या ज्यादा चलता है, पर लॉस बिल्कुल भी नहीं चलता। कैपिटल को सेव करना बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट में 2 चीजें हमेशा याद रखें, रिस्क टू रिवॉर्ड, साइकोलॉजी, और साथ ही साथ इन चीजों के लिए जरूरत पड़ती है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन से चलें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को हमेशा ध्यान में रखें, साथ ही साइकोलॉजी को डेवलप करते रहें। सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं, भले ही आपको 6 महीने ना मिले, 1 महीने में ही 2-3 मिलेंगे, सारे जो भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो मतलब लॉस वगैरह अगर होंगे तो वो रिकवर हो जाएंगे, प्रॉफिट होगा तो मैसिव प्रॉफिट होगा। इसलिए बने रहें, सही तरीके से हमेशा अप्लाई करें। बाकी दोस्तों हम आपको सही सलाह भी देते हैं, सही तरीके से सारी जानकारी देते हैं। सारे ही आईपीओ का आप देख सकते हैं कि आज के दिन 1 आवर पहले ही हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर वीडियो डाला है, 3 घंटे पहले गोयल सॉल्ट पर डाला है, 6 घंटे पहले डीजी कोर स्टूडियो पे डाला है, 23 घंटे पहले सिग्नेचर ग्लोबल पे डाला है, एक ही दिन पहले हाई ग्रीन कार्बन, कोडी टेक्नोलॉब, हॉलमार्क, मधुसूदन मसाला, जैगल प्रीपेड, सेलेकॉर, आरआर केबल्स, यूनी हेल्थ, कुंदन, मैजन वॉल्स। दोस्तों सारे ही आईपीओस का रिव्यू हमारे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूज की तरीके से आपको सिर्फ 1 या 2 जानकारी दे दी, बाद में आपके ऊपर है आप अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितने लिस्टिंग गेंस मिलेंगे कोई जानकारी नहीं मिली। तो दोस्तों सारी जानकारी मिलेगी, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में रेस करें। आपसे जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, हम दिन भर ही एक्टिव रहते हैं, जब भी पॉसिबल हो पाता है हम तुरंत आपको रिप्लाई करते हैं, आपको पूरा गाइड करते हैं किस तरीके से आपको आगे कोई अगर क्वेरी है, किस तरीके का डाउट है, उस पर सारा गाइडेंस आपको मिलता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करें। और दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखें, इस प्लेलिस्ट के लिए मैं हर बार बोल करके जाता हूं, और इसलिए बोलता हूं क्योंकि आईपीओ के थ्रू अगर आप मेन लाइन कैटेगरी में, रिटेल कैटेगरी से लगा रहे हैं, 100% के भी लिस्टिंग गेंस हुए तो 14 से 15 हजार रुपए मिलेंगे। एसमी आईपीओस में भी लगा रहे हैं, 1 से 2 लाख का भी फायदा हो गया, उससे आप रिच बन सकते हैं, आप बढ़िया से थोड़े दिनों के लिए मजे कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी होगी। उससे क्या होगा कि आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स के कुछ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनीज को सिलेक्ट करके एक डाइवर्सिफाइड फोलियो क्रिएट करके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना सकते हैं। वो सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में जो वैल्यूएशन रेशियोज होते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से होती है, आपको अगर स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना है तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। कॉपी पेन लेकर के बैठे ऐसे ना, और सारी प्लेलिस्ट एक एक करके सारे वीडियोस को देखें, समय लें, आराम आराम से देखें। ये वीडियो लिस्ट जो है, ये जो प्लेलिस्ट है, ये जरूर आपके काम आने वाली है। साथ ही दोस्तों हम अपने इस चैनल में टेक्निकल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड एनालिसिस, सेक्टर वाइज एनालिसिस सारी जानकारी देते हैं, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। काफी लंबा ये वीडियो था, पर दोस्तों जितना लंबा वीडियो होता है हम एक बार में कवर करते हैं, एक दिन में 4 से 5 वीडियो देते हैं, इतनी सारी अपडेट्स देते हैं, तो दोस्तों लाइक जरूर बनता है, अच्छे कमेंट्स जरूर बनते हैं, और क्वेरी या डाउट है तो वो भी बनता है। दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय तू भारतम।